जब अपन साइड पे पहुँचते हैं तो इस तरीके से अपन को रैंप डला हुआ मिलता है ना। और अपना राजमिस्त्री यानी कि अपना जो कारीगर है, अपना काम होता है कि इस पर कच्ची सीढ़ियाँ चढ़ाई, मतलब कि अपन ईंट वाली सीढ़ियाँ अपन चढ़ा देते हैं रैंप पर, है ना। तो अपन को क्या करना पड़ता है यार, अपन सोचते हैं जब साइड पे चलते हैं तो यार कितने बाई कितने की बनाऊँ, या तो ठेकेदार से पूछूँ या फिर मकान वाले से पूछूँ। तो मन में हिचकिचाहट रहती है, अगर पूछेंगे तो जाहिर सी बात क्या, तू कारीगर के बेलदार है, ये इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपन पूछते नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, जो नहीं बहुत से कारीगर होते हैं ना, जो अनजान से थोड़े कम जानते हैं, वो जो पढ़े लिखे कम रहते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इस तरीके से इंची टेप को डालते हैं रैंप पर। इस तरीके से उनका तरीका ये होता है। तो भाई ये तरीका गलत होता है, इससे कभी रैंप की अपनी जो सीढ़ी है ना, कितने बाई कितने की बनने वाली, ये नहीं बैठती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, ताकि आप अनपढ़ है ना, फिर भी आप सीढ़ियाँ बना सकते हो आराम से। जैसे अपना अपने पैसे का हिसाब होता है ना, जोड़ते ना आराम से कैलकुलेट से, उसी तरीके से बस इसमें और कुछ नहीं करना, अपना नया कोई काम नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत से मैं समझाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले अपन को क्या करना है, हाइट चेक करनी है ना। जहाँ पर अपना रैंप डला हो वहाँ से लेकर नीचे प्रस्त तक की अपन को हाइट को चेक करना है। तो अपनी हाइट कितनी आ रही है उसको नाप लेना है इस प्रकार से इंच टेप खोल के। तो जैसे कि यहाँ पर मेरी जो हाइट है वो 11 फीट है ना, आपकी साइड पर अलग हो सकती है ना। आपकी जितनी हाइट है उस हाइट को आप चेक कर ले भाई कितनी आई है ना। तो उसको हाइट को चेक करने के बाद अपन को क्या करना है, जितनी अपनी हाइट निकली ना उसको इंच में कन्वर्ट करना है। इंच में कैसे करोगे, अपना मोबाइल होता है उसमें ये होता है कैलकुलेटर, उसमें देख के आप उसको कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, 1 फीट में होता है 12 इंच, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है 1 फीट में 12 इंच है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12 से ना जितनी आपकी हाइट निकली ना उसको गुणा कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पर 11 फीट मेरे निकली तो मैं 11 से गुणा कर दूंगा, आपको कैलकुलेटर में कर सकते हो बिल्कुल आराम से। जैसे आप अपने पैसों का हिसाब करते हो महीने में, तो आपको पता रहता है आपने इतनी हाजिरियाँ भरी हुई है और इतना अपने ठेकेदार से ले लिया, तो बिल्कुल आप अनपढ़ हो फिर भी कर सकते हो काम। तो ये भी कर सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा ही करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर निकल का है 132 इंच अपन को निकल के आ गया, ठीक है। तो ये इंच में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, 132 इंच मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, आपको उस रेम की लंबाई, मतलब जहाँ से रेम डला हुआ है वहाँ से लेकर उसके नीचे तक, जहाँ तक अपन को सीढ़ियाँ बनानी उस तक की अपन की लंबाई इस तरीके से अपन को चेक कर लेनी है, ठीक है। तो जितनी आपकी वहाँ लंबाई हो सकती है, यहाँ पर मेरे पास है 15 फीट, ठीक है। तो इस 15 फीट को भी अपन को क्या करना है, इसको भी इंच में ही कन्वर्ट करना है। इंच में कन्वर्ट करने के लिए वही तरीका होगा, जैसे 12 से गुणा करना पड़ेगा अपन को, 12 और इंटू यहाँ पर लिख दूंगा मैं 15। आप ये मोबाइल के कैलकुलेटर से आराम से कर सकते हो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो ये 180 इंच यहाँ पर मेरे पास निकल का गया। तो जो ऊपर की हाइट के हैं, हाइट के तो अपने को निकल का है 132 इंच और लंबाई के निकल का है अपने पास 180 इंच, ठीक है। तो दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम क्या करना है अपन को, जैसे अगर लंबाई अपनी कम है, लंबाई में अपन को जगह कम मिल रही है, तो सीढ़ी की हाइट बढ़ेगी, मतलब सीढ़ी की जो हाइट रहेगी वो बढ़ के जाएगी, ठीक है। और अगर लंबाई अपने पास ज़्यादा रहती है तो सीढ़ी की हाइट घट जाएगी। यहाँ पर क्या है, 11 फुट तो इसकी हाइट है, लेकिन लंबाई मेरे पास 15 फुट ही है, तो कम है, इस वजह से मेरी सीढ़ी की हाइट बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर सीढ़ी की जो हाइट ले रहा हूँ वो 7 इंच में ले रहा हूँ, लगभग 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच, 8 इंच तक अपनी सीढ़ियाँ लेते हैं लगभग। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 7 इंच की एक सीढ़ी ले रहा हूँ। तो मैं 132 में क्या करेंगे अपन, इस 132 में यहाँ पर अब मैं भाग दे दूंगा 7 का। ये भी आप अपने मोबाइल में जो कैलकुलेटर रहता है उसमें भाग का जो चिन्ह आता है उसके जरिए उसमें दे सकते हो। तो यहाँ पर मेरा आता है 19 सीढ़ियाँ, क्योंकि 133 इंच चाहिए, यहाँ पर मेरे पास 132 इंच है, तो 1 इंच का तो अपन एडजस्टमेंट कर लेंगे सारी सीढ़ियों में घटाते हुए, एक 2 सूत कम करते हुए, तो आराम से हो जाएगी 19 सीढ़ियाँ आएगी, ठीक है। अब जब ये 19 सीढ़ियाँ आपको मालूम पड़ गई भाई 7 इंच का एक अपना हाइट वाली सीढ़ी रहेगी, सीढ़ी की हाइट जो रहेगी 7 इंच की रहेगी, टोटल सीढ़ियाँ बनने वाली है 19 सीढ़ियाँ बनेगी। अब इस 19 से अपन क्या करेंगे, जो 180 यहाँ पर है ना, इस 180 में अपन 180 में अपना ना 180 है, इसमें देंगे अपना 18 का भाग। अब 18 का भाग क्यों देंगे, आपके कन्फ्यूजन होगा, आपका कारण ये होगा भी यार ये 18 में क्यों दे रहा है, क्योंकि जितनी अपनी सीढ़ियाँ होती है ना उसमें एक कम अपन यहाँ इसमें भाग देते हैं। तो यहाँ 18 है, तो यहाँ पर अपने एक सीढ़ी की लंबाई निकल के आएगी वो 10 इंच निकल के आएगी। 180 में 18 का भाग देंगे तो 10 इंच निकल के आएगा, मतलब जो सीढ़ी की जो लंबाई रहेगी लेंथ वो निकल के आएगी 10 इंच, ठीक है। तो नंबर 1 काम में तो अपने सबसे पहले अपने आए जब साइड पर पहुँचे तो क्या किया, अपने हाइट चेक कर दी, उसको इंच में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा नंबर में अपन ने क्या किया, इसकी लंबाई पता कर लिया और इसको भी इंच में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तीसरे पॉइंट में अपन ने क्या किया, उसकी हाइट निकाले, सीढ़ी की हाइट कितनी रखनी है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने फिक्स कर लिया कि मैं सीढ़ी की हाइट मैंने 7 इंच रखा ली, उसी हिसाब से रैंप डाला जाता है। तो यहाँ पर 7 इंच से पता कर लिया अपन की 19 सीढ़ी आने वाली है, उसका एक कम करके यहाँ भाग दे दिया। तो चौथा काम अपना ये हो गया। अब पाँचवा काम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। आप अगर सूत झाड़ने वाली वीडियो, मैं जैसे कि रैंप पर सूत कैसे झाड़े शुरुआत से, डबल फोल्डिंग वाली सीढ़ी कैसे बनाए, तो सभी तरह की वीडियो को मैंने आई बटन पे मैं एक लिंक दे दूंगा,
प्ले लिस्ट का, उसमें जाकर आप देख सकते हो। वो तरह की वीडियो भी मैंने बना रखी है। मतलब कारीगर जो भी अपना राजमिस्त्री संबंधित होती है वो सभी कुछ वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा के बना रखी है। आप चुनाई करना सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, प्लास्टर वाली सीखना चाहते हो तो वो भी कर रखी है मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या पाँचवा काम अपना क्या है, अपनी जो सीढ़ी की जो नाप है वो 7 बाई 10 की बनने वाली है, ये पता लग गया अपन को। तो इससे ऐसा नहीं कि अपन फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ा दे, बिल्कुल समझना पड़ेगा, अभी और बाकी है कुछ चीज़ें, ठीक है। क्योंकि 1000-1200 रुपये अपन को सामने वाला देगा तो इसको काम एकदम ओके चाहिए, तभी तो राजमिस्त्री खिलाओगे यार, तभी तो कारीगर, हाँ यार ये पक्का कारीगर। अगर आप जल्दबाजी कर दोगे तो सीढ़ियाँ उल्टी सीधी या नीचे रहेगी तो फिर अनाड़ी कारीगर खिलाओगे। तो इसलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान दे। यहाँ पर क्या बनने वाली, सबसे पहले सीढ़ी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पाँचवा काम अपना ये है कि जैसे अपन को मालूम पड़ गया कि ये यहाँ पर मान लीजिए अपन ने ये सीढ़ी की जो लंबाई है, ये लंबाई अपनी कितनी है, 10 इंच है। कितनी है भाई, 10 इंच यहाँ पर ये सीढ़ी की लंबाई होगी, ये तो पता लग गया। और इसकी जो हाइट है सीढ़ी की, ये कितनी है, ये वाली इसकी हाइट रहेगी ये 7 इंच की, यानी कि 7 बाई 10 की अपन को सीढ़ी पता लगी। लेकिन पाँचों काम में ये अपन को ये करना है, जो पहली वाली सीढ़ी जो बनेगी ना, इसके दोनों मुंह को अपन को लेवल में करना पड़ेगा। अगर आप लेवल में नहीं करते हो तो क्या होगा, इसका ऊपर जाके जब अपनी हाइट पे पहुँचोगे वहाँ पर तो टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा वहाँ पर। तो पाँचवा काम ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाली जो सीढ़ी उसी पर लेवल चेक करना पड़ेगा, तभी तो लेवल से नापते हुए आप जाओगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो लेवल दीवार पर निशान सूज झड़ा हुआ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। तो लेवल पे जरूर करें पाँचों काम। और छठा काम क्या करना है अपन को, जब जैसे यहाँ पर ये सीढ़ी अपन ने बना दी, लेवल में भी अपन ने कंप्लीट कर दिया, तो इसके बाद अपन को क्या करना है, जितना अपना ठांस है, मतलब रैम डला हुआ है 3.5 फीट का, 4 फीट का या 3 फीट का, जितना भी आपका रैम डला हुआ है उस रैम को अपने इस तरीके से नाप के यहाँ पर सूद बांधना है, ठीक है। यहाँ से सूद बांध के अपन को क्या करना है, ऊपर जहाँ तक अपनी सीढ़ियाँ जा रही है ना, जहाँ तक अपनी सीढ़ियाँ जा रही है उस जगह तक अपन को क्या करना है, सेम वैसी टाँस भर के, जैसे नीचे अपने टाँस भरी थी कि 3.5 की 3 जितनी भरी थी उतनी ही टाँस बांध के एक सूद भरना पड़ेगा, सूद बांधना पड़ेगा। अगर आप ये सूद नहीं बांधते हो तो आपकी जो सीढ़ियों की धार रहेगी ना, ये टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी। तो देखने वाला देखता है, कहता है यार ये तो अनाड़ी कारीगर का काम है, ये कोई कारीगर नहीं है। क्योंकि इसको मैं 1200 रुपये दे रहा हूँ फिर भी इसने आड़ा टेढ़ा काम किया, 2 बात सुननी पड़ेगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें आप। सूद बांधने से अपनी बिल्कुल सीधी दिखेगी धार, फिर बाद में अपन जब प्लास्टर करेंगे तो बिल्कुल फंटे में करना पड़ता है अपन को। और अभी तो जैसे मान लो फंटा, जो साइड के फंटे बनते होते हैं रेम डलते जब, तो क्या कभी तो टेढ़े झुक जाते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं, तो उनको एकदम सीधा कर सकते हैं अपन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो मुझे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।